हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द हेल्पिंग हैंड। दिस इज़ आइश्रेया और आज की जो हमारी टॉपिक है वो है न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा एक सिंगल सेल्ड यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो एक ही सेल से यानी सिंगल सेल से अपने बॉडी के सारे फंक्शंस को परफॉर्म करता है। इसके पास कोई अलग अलग स्ट्रक्चर्स नहीं होते, कोई अलग अलग फंक्शंस सिस्टम नहीं होता जिसकी वजह से ये और मोड ऑफ जो भी बॉडी के फंक्शन है, जो भी लाइफ प्रोसेसेस हैं, उन्हें अलग अलग सिस्टम से परफॉर्म करे। ये एक ही सिंगल सेल से सभी लाइफ प्रोसेसेस को परफॉर्म करता है। हम ये देखते हैं कि किस तरीके से न्यूट्रिशन करता है अमीबा, यानी खाने की जो इसकी प्रोसेस होती है, न्यूट्रिशन की जो इसकी प्रोसेस होती है, वो अमीबा कौन कौन से स्टेप्स लेके परफॉर्म करता है। ठीक है। अमीबा का मोड ऑफ न्यूट्रिशन है होलोजोइक। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन अमीबा परफॉर्म करता है। और जिस प्रोसेस के थ्रू अमीबा न्यूट्रिशन इनटेक करता है, यानी जो कंप्लीट प्रोसेस होता है अमीबा के फूड ऑब्टेन करने का, उस प्रोसेस को फाइगोसाइटोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फाइगोसाइटोसिस। PHAGOCYTOSIS, फाइगोसाइटोसिस बोलते हैं। फाइगोसाइटोसिस का मतलब होता है सेल फीडिंग। ठीक है। तो अब हम ये देखते हैं कि कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं अमीबा के न्यूट्रिशन में। बेसिकली 5 स्टेप्स होते हैं जिनसे कंप्लीट अमीबा न्यूट्रिशन अपने आप को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है। और वो 5 स्टेप्स हैं: इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और ईजेशन। ये 5 स्टेप्स हैं जो कंप्लीट न्यूट्रिशन इन अमीबा को शो करते हैं। एक एक करके देखते हैं कि इन सारे स्टेप्स में होता क्या है। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं अगर इंजेशन की। क्योंकि अमीबा एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर है, अलग से इसके पास ना तो कोई लोकोमोटरी ऑर्गन है, ना तो कोई हाथ है कि ये खाने को अपने हाथ से उठा के मुंह में डाल लेगा, इंटेक कर लेगा, ना तो इसके पास कोई मुंह है, कुछ भी नहीं है। तो क्या होता है, अमीबा एक इरेगुलर शेप का और माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जो हर एवरी नाउ एंड देन अपने शेप को चेंज कर सकता है। अलग अलग, इसका कोई फिक्स शेप भी नहीं होता, कोई फिक्स तरीके का ये स्ट्रक्चर भी नहीं रखता है। तो अलग अलग तरीके के इसके स्ट्रक्चर्स होते हैं, कोई भी स्ट्रक्चर ये बना सकता है, कोई भी शेप ये बना सकता है। और इसका जो बॉडी होती है, जो इसकी आउटर कवरिंग होती है, वही सारे फंक्शंस को परफॉर्म करती है। यानी माउथ का काम भी वही करेगी, चलते समय लोकोमोटरी ऑर्गन का काम भी वही करेगी, एक्सक्रीटरी सिस्टम का काम भी वही करेगी। तो वेरियस फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय द आउटर कवरिंग ऑफ अमीबा। ठीक है। क्या होता है, जैसे ही कभी फेवरेबल कंडीशन में अमीबा के आसपास फूड आता है, फूड पार्टिकल अमीबा के आसपास आता है, तो ये क्या करता है, अपने बॉडी को इस तरीके से, देखो ये इस तरीके से अपने बॉडी को क्रिएट कर लेता है, अपना स्ट्रक्चर इस तरीके से बना लेता है कि ये जो फूड पार्टिकल है ये इसके माउथ के पास, मतलब इसके कवरिंग के पास आ जाए, एकदम क्लोज आ जाए। और 2 ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाता है जिसको बोलते हैं सूडोपोडिया। सूडोपोडिया का मतलब होता है फॉल्स लेग। ठीक है। ये सूडोपोडिया बना लेता है और क्या होता है कि एक फेवरेबल कंडीशन आने पे ये पूरा कवरिंग ऐसे बंद हो जाता है और फूड पार्टिकल अंदर चला आता है। इस प्रोसेस को हम इंजेशन के नाम से जानते हैं। जब फूड पार्टिकल को जब फूड के सराउंडिंग में अमीबा एक सूडोपोडिया का फॉर्मेशन करता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है और अपने अंदर फूड को ले लेता है, तो उसको क्या बोला जाता है? इंजेशन बोला जाता है। अब क्या होता है, यहाँ पे एक फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसे हम एक तरीके से टेम्परेरी स्टमक बोलते हैं। अमीबा का फूड वैक्यूल बन जाता है, जिसको क्या बोला जाता है? टेम्परेरी स्टमक बोला जाता है। टेम्परेरी स्टमक इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये सिर्फ उतने टाइम के लिए रहता है जितने टाइम के लिए फूड पार्टिकल अमीबा के अंदर है, अदरवाइज ये खत्म, डिस्ट्रॉय रहता है। ठीक। तो ये फर्स्ट स्टेप हो गया आपका इंडाइजेशन, सॉरी हाँ, इंजेशन। ठीक। अब सेकेंड प्रोसेस में हमारा जो सेकेंड स्टेप है वो है डाइजेशन। ठीक है। डाइजेशन में क्या होता है, डाइजेशन में बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो फूड वैक्यूल के अंदर होते हैं, ये हो गया आपका फूड वैक्यूल जिसके अंदर ये फूड पार्टिकल प्रेजेंट है। फूड वैक्यूल के अंदर जो बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स कुछ केमिकल्स रिलीज करते हैं और ये जो फूड होता है, ये फूड वैक्यूल के अंदर धीरे धीरे डिजॉल्व करना शुरू करता है, डाइजेस्ट करना शुरू करता है, जिस प्रोसेस को हम डाइजेशन के नाम से जानते हैं। थर्ड प्रोसेस आ जाता है आपका एब्जॉर्प्शन। डाइजेस्टेड फूड डिफ्यूज आउट, यानी ये जो फूड वैक्यूल है, अभी सेकंड में क्या हुआ, एंजाइम्स की वजह से फूड के पार्टिकल्स जो थे वो
डाइजेस्ट करना शुरू किए, मतलब टूटना शुरू किए, ठीक है। और थर्ड प्रोसेस एब्जॉर्प्शन में क्या हुआ, ये जो फूड के पार्टिकल्स हैं ये फूड वैक्यूल से डिफ्यूज़ आउट करना शुरू करेंगे, यानी पूरे के पूरे हमारे जो अमीबा का पूरा बॉडी है उसमें फैलना शुरू करेंगे। अब ये सिर्फ फूड वैक्यूल में नहीं रह गए, फूड वैक्यूल रैप्चर हो गया, और रैप्चर होने के बाद ये फूड पार्टिकल्स पूरे के पूरे अमीबा सेल में चले गए, ठीक। इस प्रोसेस को एब्जॉर्प्शन बोलते हैं, यानी पूरे का पूरा अमीबा जो है उन फूड पार्टिकल्स को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। ये प्रोसेस एब्जॉर्प्शन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में क्या होता है कि रिस्पायरेशन प्रोसेस के थ्रू ये जो फूड पार्टिकल पूरे अमीबा में डाइजेस्ट हुए हैं या एब्जॉर्ब हुए हैं, वो फूड पार्टिकल अमीबा को अब एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से अमीबा का साइज़ क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब देखो यहाँ इसके कंपैरिजन में यहाँ पे ये अमीबा बड़ा दिखाई दे रहा है, तो अमीबा फूड पार्टिकल से एसिमिलेशन प्रोसेस के थ्रू एनर्जी कंटेन करता है और उसका साइज़ बड़ा हो जाता है। अमीबा के ग्रोथ के लिए एसिमिलेशन प्रोसेस यूज़ होता है। फिर फेवरेबल कंडीशन में जब रिप्रोडक्शन होता है तो अमीबा 2 डॉटर सेल्स में टूट जाता है और अलग अलग तरीके से परफॉर्म एज एन इंडिविजुअल अलग अलग तरीके से परफॉर्म करता है। अब लास्ट जब देखो, हाँ, जैसे हमारी बॉडी की तरह अमीबा के पास कोई एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं है जिससे वो एक्सक्रीशन की प्रोसेस कर सके। अमीबा का पूरा बॉडी जो है सिंगल सेल्ड है, और बहुत टाइम तक जब अनवांटेड पार्टिकल्स फूड पार्टिकल्स उसके बॉडी के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, तो क्या होता है, एक पीरियड ऑफ टाइम ऐसा आता है जब अमीबा का बॉडी कहीं से भी थोड़ा सा रैप्चर कर जाता है, किसी भी जगह से, ज़रूरी नहीं है कि एक ही जगह से करे, किसी भी जगह से थोड़ा सा रैप्चर कर जाता है। और होता क्या है कि ये जो अनडाइजेस्टेड अनवांटेड फूड पार्टिकल थे वो क्या हो जाते हैं, थ्रोन आउट हो जाते हैं बॉडी से, ये बॉडी से बाहर रिलीज हो जाते हैं, और इसका नाम क्या है, ईजेशन या फिर एक्सक्रीशन हम बोल सकते हैं। सो द फर्स्ट प्रोसेस इज इंजेशन, जिसमें फूड पार्टिकल अमीबा की बॉडी के अंदर आया। सेकंड प्रोसेस इज डाइजेशन, जिसमें जो फूड पार्टिकल है वो डाइजेस्ट हुआ फूड वैक्यूल के अंदर। थर्ड प्रोसेस है एब्जॉर्प्शन, जिसमें जो फूड वैक्यूल रैप्चर हुआ और अमीबा पूरे के पूरे फूड पार्टिकल पूरे के पूरे अमीबा सेल के अंदर एब्जॉर्ब हुआ। फोर्थ पार्ट प्रोसेस है एसिमिलेशन, जिसमें अमीबा की साइज ग्रो हुई और उसे फूड से एनर्जी मिली। और फिफ्थ प्रोसेस है ईजेशन, जिसमें अनवांटेड फूड पार्टिकल अमीबा के बॉडी से किसी भी साइड से बाहर निकल गया, ठीक है। तो ये 5 स्टेप्स हैं जो न्यूट्रिशन इन अमीबा में इन्वॉल्व हैं। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे वीडियो। थैंक यू सो मच।